मानसून जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस समय हर क्षेत्र में लोगों को ये जानना ज़रूरी है लोगों के लिए कि मानसून अब तक कहाँ पहुँचा है और मानसून का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे किस तरह की बारिश पिछले 24 घंटों में हुई या 1 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में आज तक कैसी बरसात दर्ज की गई है पूरे भारत में, मानसून ने क्या दिया है, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाले समय की बारिश है किन क्षेत्रों पर केंद्रित रहने वाली है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मौसम के हर अपडेट के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। और अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं और पसंद आता है तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। जो लोग लगातार इस तरह से लाइक और शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों और किसान साथियों को, मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सहयोग से ही, आपकी उम्मीदों पर भरोसा जो आप करते हैं मुझ पर, उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करता हूं और पूरी मेहनत करने की कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी दे पाऊं। दोस्तों, आज मानसून आगे नहीं बढ़ा। 2 जुलाई को बढ़ा था, उसके बाद 3 जुलाई को प्रगति नहीं हुई, 4 जुलाई को भी प्रगति नहीं हुई है। और इस समय यहाँ पर अगर हम देखें, गुजरात में जामनगर से लेकर के आगे राजस्थान में उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू होते हुए इधर हिसार और भटिंडा पंजाब में, हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। गुजरात का मुख्य रूप से कच्छ रीजन बाकी है, थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा और थोड़ा सा सौराष्ट्र का रीजन। बाकी आधे से ज़्यादा हिस्सा अभी राजस्थान का कवर होना बाकी है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ समेत पाली, नागौर, सिरोही, फलौदी, साथ में आसपास के जो मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में भी मानसून का अराइवल बाकी है। संभावना यह है कि 6 जुलाई के आसपास यहाँ पर राजस्थान में थोड़ा सा 6 और 7 जुलाई में प्रोग्रेस करेगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और इसी दौरान पंजाब और हरियाणा को भी कवर कर सकता है। तो देख लेते हैं बीते 24 घंटों में भारत में किन जगहों पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, ये अंग्रेज़ी में है लेकिन इसको मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। जो आंकड़े हैं बारिश के वो आप देख सकते हैं। ये कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे के बीच के आंकड़े हैं, यानी 3 और 4 जुलाई के बीच के 24 घंटों की अवधि के बरसात के आंकड़े हैं। प्रमुख क्षेत्रों के बारिश के आंकड़े उन्होंने दिए हैं, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ में मैंग्रोल जूनागढ़ में है, जहां पर 57 सेंटीमीटर की बारिश दिखाई गई है। 57 सेंटीमीटर मतलब लगभग 570 मिलीमीटर। और मालिया, ये भी जूनागढ़ में है, यहाँ पर 35 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सेंटीमीटर में बारिश के आंकड़े हैं, ये देखिए, सिग्निफिकेंट रेनफॉल रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर, CM। और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में सतारा में हुई है 27 सेंटीमीटर। और पालोदपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, कोंकण में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंधवा बडवनी में है 21 सेंटीमीटर और उड़ीसा के सोहेला में 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये बारिश दर्ज की है 19, और कोयम्बटूर में 14 सेंटीमीटर, और साथ में दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 14 सेंटीमीटर की बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ साथ केरल, माहे और कोस्टल कर्नाटक, उत्तराखंड, साउथ इंटीरियर कर्नाटक यानी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, और इधर राजस्थान में बाड़मेर में 7 सेंटीमीटर मतलब 70 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। डूंगरपुर में 70 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कटनी में 90 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। त्रिपुरा में DM ऑफिस पर जो ऑब्जर्वेटरी है उसके अनुसार पश्चिमी त्रिपुरा ज़िले में जो बारिश दर्ज की गई है वो 7 सेंटीमीटर है, जो 70 मिलीमीटर के बराबर। अंडमान और निकोबार आइलैंड में, लॉन्ग आइलैंड में 70 मिलीमीटर, और ये सिक्किम में है टैडोंग, जहाँ पर 70 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और केरल में कुमारकम जो कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में है 13 सेंटीमीटर यानी 130 मिलीमीटर। और इसी तरह से अल्पुझा में भी इतनी ही बारिश दर्ज की गई है, और इधर कोट्टायम में 120 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। और कोट्टायम के ही दूसरे स्थान पर 12 सेंटीमीटर यानी 120 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और कोस्टल कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश 130 मिलीमीटर, और इधर 110 और 100 मिलीमीटर उत्तराखंड के सामा में हुई है। सामा कहाँ पर है ये देखना होगा। 9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की, 9 सेंटीमीटर यानी 90 मिलीमीटर। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में अगुम्बे AWS में जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है 9 सेंटीमीटर यानी 90 मिलीमीटर। और कामारादी डिस्ट्रिक्ट चक्का मंगलुरु में 90 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की है। तो भारी वर्षा हुई है, और इस वर्षा को, इस
तरह से भी समझते हैं। जो ये मैप है, ये 4 जुलाई तक का मैप है और 1 जून से लेकर अब तक। इसमें आप देखिए लाल और पीले रंग ज़िलों की जो संख्या ज़्यादा थी वो अब घट रही है। ख़ासतौर पर मध्य भारत के भागों में घट रही है और कुछ उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों पर, राजस्थान के कई भागों में सिग्निफिकेंट रूप से इसमें कमी आई है। और जो लाल और पीला रंग या सफ़ेद रंग था उसमें अंतर आया है और कई जगहों पर बारिश अच्छी हो रही है और बारिश सामान्य या सामान्य से ऊपर पहुंच रही है। और यही वजह है कि अगर हम 24 घंटों का जो डेली वेदर अपडेट है, डेली ऑब्जर्वेशन है, उसको भी देखें तो 24 घंटों के दौरान भी देश में कई जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई है पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में, महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर और गुजरात के कुछ दक्षिणी रीजन पर। बाकी जगहों पर हालांकि 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है, जिनका डेटा मैंने आपको दिखाया जो सेंटीमीटर में मौसम विभाग के बुलेटिन में है। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के अनुसार यहाँ पूरे भारत में 24 घंटों की अवधि के दौरान जो बरसात दर्ज की गई है वो 31% ज़्यादा है। 8.2 की जगह पर 10.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा 1 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में घटा है और जो कमी थी वो घटी है और ये अब 31% की कमी रह गई है। जहां पर लगभग 190 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, वहां पर 131 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। मैं इन आंकड़ों के जरिए आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मॉनसून सक्रिय है और देश के कई राज्यों में बरसात हो रही है। ये बात भी सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के कई ज़िले, साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली, इन जगहों पर अभी भी बरसात उतनी ज़्यादा एक्टिवली नहीं हो रही है, मानसून उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बरसात अच्छी हो रही है। और एक बात मैं और आपको समझाना चाहूँगा कि 10 जुलाई तक मुख्य रूप से चांसेस ये हैं कि मध्य भारत के आसपास ही ज़्यादा एक्टिव मॉनसून रहेगा। वजह यहाँ पर एक गहरे कम दबाव का क्षेत्र बना है उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और ये सिस्टम सेंट्रल रीजन पर मॉनसून को एक्टिव रखेगा। तो सेंट्रल रीजन के आसपास वाले जो ज़िले हैं, राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र और झारखंड, साथ में दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और राजस्थान के कुछ ज़िले, साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर और गोवा में और कुछ महाराष्ट्र के सटे हुए जो तेलंगाना या कर्नाटक के आंतरिक रीजन है, तटीय कर्नाटक है, इन भागों में ज़्यादा एक्टिव मॉनसून रहेगा और यहां पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम 10 जुलाई तक जारी रहेगा। 10 जुलाई के बाद चांसेस ये हैं कि मध्य भारत में बारिश बहुत कम हो जाएगी और यहाँ पर जो बारिश ने आफत मचाई है उससे लोगों को राहत मिलेगी और इधर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत से होते हुए उत्तर भारत की तरफ बारिश का जोर बढ़ेगा। अभी उससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या पश्चिमी राजस्थान के भागों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के भागों में रुक रुक करके हल्की वर्षा, जैसे आज हमने देखी है कई जगहों पर बादल बने हैं, थोड़ी बहुत बरसात हुई है, ऐसी ही बारिश 10 जुलाई तक जारी रहेगी। कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम, लेकिन इस समय स्थायी बादलों का जो डेरा मध्य भारत में है वो डेरा यहाँ पर अभी नहीं रहेगा। यहाँ पर डेरा बादलों का जमेगा 10 जुलाई के बाद से और फिर अगले एक सप्ताह तक इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक पर। धन्यवाद।